दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। आए दिन मीडिया हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाता रहता है। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी हमें नेगेटिव लोग ही मिलते हैं। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं, लेकिन यह नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत ही घातक है। इससे चिंता और एंजाइटी बढ़ जाते हैं, अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता भी नहीं मिल पाती है। ऑथर ने अपनी इस किताब में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे और मेथड्स बताए हैं। इन मेथड्स को अपनाकर आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोचना सीख सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुक के 17 चैप्टर्स डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने जिंदगी में पॉजिटिव रहने में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। आपको यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो इस बुक का पहला चैप्टर है बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर हमेशा विश्वास करें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका दिमाग भी आपको हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए किसी के स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आए हैं और उसने यह मान लिया कि वह अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सोच गलत है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता है। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी क्या मार्क्स से इतने फेमस हुए हैं? स्पोर्ट्स पर्सन के कितने मार्क्स होते हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं। एक बिजनेस चलाने के लिए भी आपको मार्क्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया और थोड़े टैलेंट की ज़रूरत है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपने कोई निगेटिव विचार जाने अनजाने में पाल रखे हैं तो उन्हें आज ही बाय बाय बोल दें। उनकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट्स अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोले, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। चैप्टर 2 पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि भरा होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इन निगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें। भरपूर नींद लें। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का भंडार होता है। दिमाग को शांत करें और उसे बोले कि आपको कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया दे। इससे आपको क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। चैप्टर नंबर 3 हाउ टू हैव एनर्जी। इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना निगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और भरपूर नींद भी लें। निगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत बार हंसा सके। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसलिए दिन में मिनिमम 10 बार तो जरूर हंसना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 ट्राई प्रेयर पावर। प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल चीज है। यह हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम से मोटिवेट कर देती है। जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली है। हम ईश्वर से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते। यह आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देंगे। आपको गहरी नींद आएगी जो आपको और भी हील कर देगी। आपकी लाइफ प्रसन्नता से भर जाएगी। इसलिए प्रेयर या प्रार्थना की आदत डालिए। चैप्टर नंबर 5 हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है, फिर भी वे हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट होने ही नहीं देता। इसलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हरदम खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पिरेशन लीजिए। आपने बच्चों को खेलते हुए तो नोटिस किया होगा, कितने खुश दिखते हैं वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हर चिंता को भुलाकर सिर्फ
खेल में मग्न हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भूलकर दोस्तों से हंसी खुशी से बातें करें, किसी को क्रिटिसाइज न करें। कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन बोलें। इस तरह आपके दिन की शुरुआत ही खुशी से होगी। चैप्टर 6, स्टॉप फर्मिंग एंड फ्रेटिंग। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा उत्तर देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे हर चीज का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस आदमी को नापसंद करने लगते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। इससे वह आदमी लाइफ में और भी असफल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, चिड़चिड़े न बने। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी अपने डेली का नियम बना लें। चैप्टर नंबर 7, एक्सेप्ट द बेस्ट। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। बहुत से लोग हमेशा निगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो उसमें उन्हें लगता है कि कुछ बुरा ही होगा। एग्जाम देना हो तो सोचेंगे कि फेल हो जाएंगे। जॉब का इंटरव्यू देते वक्त यही सोचेंगे कि उन्हें यह जॉब कभी नहीं मिलेगी। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज में निगेटिव देखने की आदत होती है। इससे ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वे सोचते हैं, यानी कि असफलता। दोस्तों, अगर आप भी चीजों को शुरू करते टाइम अगर पहले ही निगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल दें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही होगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। इसके लिए ऑथर ने 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क्स, वंडर्स। इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहे। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। चैप्टर नंबर 8, डोंट बिलीव इन डिफीट। दोस्तों, कभी भी हार में विश्वास न करें। कहा भी जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ लोग 1-2 बार हार जाने से यह मान लेते हैं कि अब वे जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग न रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे, लेकिन फिर से उठ खड़े होते थे, तब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हार शब्द का पता ही नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। हारने पर निराश न हो, बल्कि खुश हो, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से घर में बैठे होंगे, वे तो कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे। इसलिए हार से डरे नहीं, बल्कि उसका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देगी और इसी मजबूती के दम पर आप एक दिन दुनिया को हिला सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की और कभी ऑफिस आदि की। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें, डेली ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। साथ ही यह भी समझे कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता। इसलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत होती ही नहीं है। इसलिए रोज बोले, मैंने बेवजह चिंता करना छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मुझे देख रहा है। चैप्टर नंबर 10, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम। दोस्तों, यह जान ले कि लाइफ मुश्किलों का दूसरा नाम है। यह न सोचे कि लाइफ में कभी भी मुश्किलें नहीं आएंगी। साथ ही मुश्किलों को कोई निगेटिव चीज भी न माने। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो। इसलिए हर चीज को प्रॉब्लम का नाम न दे। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करे। यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगे। चिंता करने से वह प्रॉब्लम हल नहीं होगी। इसकी बजाय यह सोचे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों से सलाह भी ले सकते हैं। अगर चिंता हो रही हो तो सोचे कि ईश्वर मेरे आसपास ही है और वह मेरी प्रॉब्लम को दूर कर देगा।
यही लाइफ को जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के काम की तरह ही ले, इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर काम का समय निर्धारित कर ले, तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता ही न करें। हमेशा पॉजिटिव बोले, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। चैप्टर नंबर 11, हाउ टू यूज फेथ हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग ज्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे होते हैं। उन्हें अल्कोहल और ड्रग्स की आदतें भी ज्यादा लगती है। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्द ही ठीक होती है। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। उस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे भगवत गीता लाकर दी। वैसे उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वह भगवत गीता पढ़ने लगा, उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वह उस दिन से हर रोज अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। इसलिए दोस्तों, ईश्वर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं। फिर चाहे मेंटल हीलिंग हो या फिजिकल हीलिंग, फेथ बहुत जरूरी होता है। इससे इंसान आगे बढ़ता रहता है। चैप्टर नंबर 12, हेल्थ फॉर्मूला फॉर वाइटलिटी। दोस्तों, गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ापन हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इनसे हमारा ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है, जिसके हार्मफुल इफेक्ट है। इसलिए हमें इन निगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहे, दूसरों से प्रेम से बात करें, खुशी फैलाए। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। निगेटिव थिंकिंग से 1000 तरह की बीमारियां लगती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचे। गुस्से से हमेशा बचे। जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद न करें, आवाज भी नीची रखें। इसके साथ ही 10 बार बोले, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वे मुझे रास्ता दिखाते हैं। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 13, फिल ब्रेन विथ न्यू थॉट्स। दोस्तों, अब तक आपने समाज में जो भी निगेटिव बातें सीखी है, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या थॉट्स भरना शुरू कर दें। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो सच में आप एक दिन अमीर जरूर बनेंगे। लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूंगा, तो सच में ही आप गरीब रहेंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने MDH वाले अंकल के बारे में तो सुना ही होगा। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वो अरबपति बन गए। शायद उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव सोचा होगा कि एक दिन वे अमीर बनेंगे, तभी वे इतनी सक्सेस प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, अपनी हर निगेटिव सोच को रिप्लेस कर दीजिए, इससे आप एक दिन सफल जरूर होंगे। चैप्टर नंबर 14, रिलैक्स टू रिगेन पावर। अगर आप एक काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं, तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते टाइम हर आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए। इससे वे पढ़ाई से उबेंगे नहीं और लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करेंगे तो भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं, वे स्टडी को बोझ मानते हैं। वे सिर्फ एग्जाम के लिए ही ज्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें ब्रेक लेकर रिलैक्स करने की तकनीक नहीं आती। इसलिए रिलैक्स करना जरूर सीखें। चैप्टर नंबर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। बहुत बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। लेकिन दोस्तों, वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें, लेकिन इसके लिए पहले खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरे को क्रिटिसाइज न करें, उनकी तारीफ करें, उन्हें इज्जत दें, उनकी हेल्प करें। तभी दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और आपको पसंद करेंगे। चैप्टर नंबर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हर्ट एज। दोस्तों, कभी ना कभी सभी का दिल टूटता ही है। सभी हार का मुंह देखते ही हैं। सभी को दुख दर्द मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इससे दुख की जड़ खत्म नहीं होती है, वह दिल में ही बसा रहता है। ऐसे में जरूरी है कि आप उस दर्द को दिल और दिमाग से हटा पाए। याद रखें, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी धूप होगी तो कभी छांव, कभी रात होगी तो कभी दिन। इसलिए उदास न हो, सिर्फ पॉजिटिव सोचे और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताएं, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसलिए उसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। चैप्टर नंबर 17, बिलीव इन हाई पावर। ईश्वर पर विश्वास रखें। हमेशा सोचे कि ईश्वर आपके आसपास ही है। जिस तरह सूरज की रोशनी, हवा और पानी आपके आसपास होता है,
उसी तरह एक दिव्य शक्ति हमारे आसपास रहती है। आप भी ईश्वर पर अपना विश्वास कायम रखें। अगर विश्वास खो चुका है तो फिर से स्थापित करें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी अमेजिंग बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की समरी। आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी अपने लाइफ में पॉजिटिव रहने में हेल्प मिल सके। ऐसे और वैल्यूएबल और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।